ओम गण गणपते नमः। सभी श्रोताओं को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अशोक वेदा में। तो आज आप सुनेंगे गोवर्धन पूजा के समय सुनी जाने वाली पुरानी कथा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से हमें हमारे व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता। अगर आपको इस चैनल पर प्रस्तुत कथाएं और जानकारी अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और गोवर्धन पूजा की पुरानी कथा के अनुसार द्वापर में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। श्री कृष्ण ने देखे कि एक दिन सभी ब्रिजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी की पूजा की तैयारी चल रही है। तो इसे देखते हुए श्री कृष्ण ने यशोदा मैया से पूछे कि माता जी, आज तैयारी किस चीज़ की चल रही है। तो कन्हैया की बातें सुनकर यशोदा माता ने कहे कि बेटा, आज सारे गांव वासी इंद्रदेव की पूजा करेंगे, जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और कभी भी फसल खराब ना हो, अन्न धन बना रहे। उस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट चढ़ाते थे। यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को यह भी बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार होती है और उसी से गायों को हरा चारा मिलता है। तो यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि फिर तो इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गायों को चारा तो वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और ना ही दर्शन देते हैं। तो यह बात सुनकर ब्रिज के सारे लोग इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। तो यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की, उससे ब्रजवासियों को फसल के साथ काफ़ी नुकसान हुआ। तो ब्रजवासियों को परेशान देखकर श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा अंगुली पर पूरा पर्वत उठा लिए और सारे गांव वालों से कहें कि आप अपनी गाय और बछड़ों को लेकर इस पर्वत के नीचे आकर खड़े हो जाइए। भगवान इंद्र श्री कृष्ण की यह लीला देखकर और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने बारिश को कम करने के बजाय और तेज कर दिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहें कि आप मेढ़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोक दें। तो इंद्र लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे। तब पितामह ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहे कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें श्री कृष्ण की पूजा की सलाह दी है। तो पितामह की बात मानकर भगवान इंद्र ने अपने कृष्ण से क्षमा मांगे और उनकी पूजा करके अन्नकूट के 5 तरह का भोग बनाया। तभी से गोवर्धन पूजा की जाती है। और यह गोवर्धन पर्वत घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से बनाया जाता है और इसके पास में एक दीपक जलाकर उस पर्वत पर तिलक करते हैं। फिर फल फूल और मिठाइयाँ चढ़ाते हैं। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। प्राचीन समय में एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह नियमित रूप से श्री विष्णु भगवान जी की पूजा किया करता था। एक बार भगवान श्री हरि उसकी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे दर्शन देकर वरदान मांगने को कहे। तो ब्राह्मण ने श्री हरि विष्णु को हाथ जोड़कर प्रणाम किए और कहने लगे कि भगवान, आप अगर मुझ पर इतने ही खुश हैं तो मेरी इच्छा है कि लक्ष्मी जी का निवास मेरे घर में हो जाए। तो यह सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु भगवान कहने लगे कि मंदिर के साथ रोजाना एक महिला आती है जो उबले थापती है, उसे तुम अपने घर का नियंत्रण दे देना। वह धन की देवी है। जब लक्ष्मी जी तुम्हारे घर आएगी तो तुम्हारा घर धन्य धान से भर जाएगा। इतना कहकर विष्णु जी ध्यान मगन हो गए। ब्राह्मण सुनकर बहुत ही खुश हुए और खुशी खुशी अपने घर चला गए। पूरी रात उसे नींद भी नहीं आई। सुबह जल्दी उठकर 4 बजे ही मंदिर के सामने आकर बैठ गए।
थोड़ी देर बाद ब्राह्मण देखता है कि एक औरत वहाँ पर आती है और उपले थापने लग जाती है। तो ब्राह्मण उसके पास जाकर कहते हैं कि आप मेरे घर चलो। तो लक्ष्मी माता समझ गए कि यह सब कुछ विष्णु जी ने किया है। तब उन्होंने ब्राह्मण से कहे कि हे ब्राह्मण, तुम महालक्ष्मी का व्रत करो। यह व्रत 16 दिन तक करने से 16वें दिन रात को चंद्रमा को यज्ञ देने के बाद ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। तो ब्राह्मण ने लक्ष्मी माता से व्रत की सारी विधि पूछी और घर आ गए। फिर जैसे लक्ष्मी माता ने कहे थे उसी तरह लक्ष्मी माता की पूजा 16वें दिन लक्ष्मी जी की पूजा समाप्त करके ब्राह्मण ने देवी को उत्तर दिशा की ओर करके पुकारा। तब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने अपना वचन पूरा किए कि उसी दिन से यह वर पूरी श्रद्धा से किया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में धन और सुख समृद्धि का वास होता है। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए निकले थे। तो चारों ओर अंधकार छाया था, तो वे रास्ते में भूल गए। काफ़ी देर तक इधर उधर घूमती रही। फिर भी उन्होंने निश्चय किया कि आज की रात्रि में मृत्यु लोक में ही गुजारेंगे और सूर्योदय के पश्चात बैकुंठ धाम को लौट जाऊंगी। पर लक्ष्मी माता ने जगह जगह घूमकर देखे कि सारे लोग अपने अपने घरों के द्वार बंद करके सो रहे हैं। तो माता लक्ष्मी जी सोचने लगे कि मैं आज की रात कहाँ बिताऊं। यह सोचकर वह बड़ी ही निराश हो गई। तभी उन्हें अंधकार के एक साम्राज्य में एक द्वार खुला दिखाई दिया, जिसमें एक दीपक तो टिमटिमाते वे उस प्रकाश की ओर चल दी। तो चलते चलते उस प्रकाश वाली जगह पर गए तो वहाँ पर एक झोपड़ी थी और झोपड़ी में एक दीपक जल रहा था। एक बुढ़िया वहाँ पर बैठी चरखा चला रही थी। तो माता लक्ष्मी ने उसे देखते ही कहा कि माँ जी प्रणाम। तो वह बूढ़ी औरत प्रणाम करके कहने लगे कि बेटी तुम कौन हो और इतनी रात में अकेले कैसे घूम रही हो। तो वह कहने लगे कि माता लक्ष्मी कहने लगे कि माँ जी मैं तो रास्ता भटक गई हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी इस झोपड़ी में एक रात बिता सकती हूँ। तो बुढ़िया माई ने अपनी झोपड़ी में एक चरपाई थी उसकी और इशारा करके कहा कि बेटी बैठ जाओ, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, सुबह होने पर चली जाना। तो यह सुनकर लक्ष्मी माता बहुत ही प्रसन्न हुई और चारपाई पर बैठ गए और बूढ़ी माई फिर से चरखा चलाने में व्यस्त हो गए। चरखा चलाते चलाते उसकी आँख लग गई। तो लक्ष्मी माता चरखी के पास बैठकर चरखा चलाने लगे और बुढ़िया की जो सारी पुनिया वहाँ पर रखी थी वे सारी के सारे काट कर दी। सुबह होने पर पंछियों की आवाज़ से जब बूढ़ी माई की आँख खुली तो उसने देखा कि झोपड़ी के जगह तो वह बहुत सारा बड़ा महल खड़ा और चारों ओर धन्य धान रतन जबरात बिखरे हुए थे और बहुत ही सुंदर पलंग पर सो रही थी। तो यह सब कुछ देखकर बुढ़िया माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उस औरत के रूप में आई लक्ष्मी माता का धन्यवाद करने लगी। जब सुबह लोगों ने देखा कि बुढ़िया माई की झोपड़ी की जगह एक महल खड़ा पड़ा है तो सारे नगरवासियों भाग भाग कर उस बुढ़िया के पास आए और कहने लगे कि यह सब कैसे हुआ। तो बुढ़िया माई ने रात की वाली सारी बात गांव वालों को बताई। तो सुनकर गांव वालों कहने लगे कि वो तो साक्षात लक्ष्मी माता आई थी। कहा जाता है कि उसी दिन से कार्तिक अमावस्या के सारे घर की साफ सफाई करके घर के द्वार खुले रखे जाते हैं और दीपक जलाए जाते हैं। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनते हैं विनायक जी की कहानी। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, गणेश जी एक छोटे से बालक का रूप धारण करके चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले। वे गांव में घर घर जाकर कि सभी से आवाज़ें लगाकर जोर जोर से कह रहे थे कि कोई है जो मुझे खीर बना दे। तो उसकी बात सुनकर सारे गांव वाले इतने चावल से हंसने लगे कि भला इतने से चावल से और दूध से खीर बनती है। पर गणेश जी तो ऐसे ही बोलते ही जा रहे थे, उन्होंने किसी की बात की ओर ध्यान नहीं दिए।
तभी उन्होंने देखा कि गांव के बाहर एक झोपड़ी बनी है, उसके बाहर एक बूढ़ी अम्मा बैठी है। तो उनके पास जाकर बोला कि माँ जी, आप मुझे खीर बना दोगे? तो बूढ़ी अम्मा कहने लगे कि हाँ बेटा, बना दूंगी। तो उसने चिमटी में से चावल और चम्मच भरा हुआ दूध बूढ़ी अम्मा को दे दिया। तो उसे लेकर वह झोपड़ी के अंदर चले गए। वहाँ जाकर एक छोटा सा पतीला चूल्हे पर चढ़ा दिया। यह देखकर गणेश जी कहने लगे कि माँ जी, इतने से पतीले से क्या होगा, कोई बड़ा बर्तन लेकर आओ। तो वे कहने लगे कि बेटा, मेरे पास तो कोई बड़ा बर्तन नहीं है। तो गणेश जी कहने लगे कि तुम ध्यान से तुम रसोई में देखो, तुम्हारे रूम रसोई में जरूर कोई बड़ा बर्तन पड़ा होगा। तो उसने गणेश जी के कहे अनुसार अंदर जाकर देखा तो उनके रसोई में एक बहुत बड़ी कढ़ाई पड़ी थी। तो कढ़ाई को देखते ही उसने सोच लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। तो उसने यह कढ़ाई उठाई और चूल्हे पर चढ़ा दी। वो चिमटी से चावल और एक चम्मच से दूध उस कढ़ाई में डाल दिया। जैसे ही उफान आ गया तो वह कढ़ाई तो खीर से लबालब हो गई और बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी। खीर बनते ही बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि खीर तो तैयार है, अब तो भोग लगा ले। तो वह कहने लगे कि माँ जी, मैं तो स्नान करके आता हूँ, तुम ऐसा करो सारे गांव वालों को न्योता देकर आओ। यह कहकर भगवान गणेश तो स्नान करने के लिए चले गए और तभी बुढ़िया के बेटे, बहू और पोते पोती आ गई जो खेत पर काम करने गए थे। तो आते ही बूढ़ी अम्मा ने अपने पोते पोतियों को भर पेट खीर खिला दी। तभी उसकी झोपड़ी के आगे से एक औरत गुजर रही थी। तो वह खीर की खुशबू देखकर वह अंदर आ गई और कहने लगी कि अम्मा जी, आज तो आपके झोपड़ी में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, क्या कुछ नया बनाए हो? तो उसने कहा कि हाँ, खीर बनाई है, ले तुम भी चख ले। तो उसने कटोरा भरकर खीर उस औरत को दे दी। तो यह देखकर उसकी बहू सोचने लगी कि इस तरह यह तो आने जाने वाले लोगों को खीर खिलाएगी तो मेरे लिए ये क्या बचेगा। तभी उसकी सास कहने लगी कि मैं गांव वालों को न्योता देकर आती हूँ, तब तक गणेश भी आ जाएगा, तुम खीर का ध्यान रखना। यह कहकर बुढ़िया तो गांव में न्योता देने चली गई और पीछे से बहू ने सोचा कि मेरे लिए तो बचेगी नहीं, इसलिए मैं तो पहले ही खा लेती हूँ। तो उसने एक मोटा सा कटोरा खीर से भरा और कहने लगे कि ले गणेश, यह भोग लगा ले। तो खीर खाकर कटोरे को और पूरे खीर खाकर कटोरे को चक्की के नीचे छुपा दिया और बूढ़ी अम्मा भी गांव वालों को न्योता देकर आ गई। गांव वाले सारी कहानी कहने लगे, इसके पास खुद को तो भोजन नहीं है और आज देखो पूरे गांव वालों को न्योता दिया है, खाने को तो कुछ नहीं मिलेगा, यह तो हमें पता है, पर चलकर देखना चाहिए किसने न्योता क्यों दिया। तो सारे गांव वाले इकट्ठा होकर झोपड़ी पर पहुंच गए। उधर बुढ़िया जब घर पहुंची तो गणेश जी भी आ गए थे। तो उसे देखकर कहने लगे कि गणेश भोग लगा ले। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि मुझे तो भोग तुम्हारी बहू ने लगा दिया है। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि ना रे गणेश, मेरी बहू तो खेत से आते ही काम में लग गई, तो ये क्या कह रहा है। तो गणेश भगवान बोले कि अपनी बहू से जाकर पूछ लो, अगर फिर भी विश्वास नहीं है तो तुम्हारी चक्की के नीचे देखो खीर का कटोरा पड़ा है, अभी भी उसमें 2 चावल चिपके हैं। तो बुढ़िया ने जैसे कटोरा देखा तो सच में उसमें 2 चावल चिपके थे और चक्की के नीचे छुपाया था। तो वो कहने लगे कि गणेश कोई बात नहीं, तुम किसी को कुछ मत कहना, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। तो बूढ़ी अम्मा अब सारे लोगों को खीर परोसने लगी। सारे गांव वालों ने पेट भर कर खीर खाई, फिर भी वह खीर तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो वह गणेश भगवान से बोले कि गणेश, यह खीर तो खत्म नहीं हो रही है, अब इसका क्या करूं। तो गणेश जी कहने लगे कि शाम को एक बार पूरे नगर में न्योता देकर फिर से आ जाना। तो बुढ़िया ने गणेश जी के कहने अनुसार गांव वालों को एक बार फिर से न्योता दे दिया। तो गांव वाले सोचने लगे कि यह तो कोई जादुई कढ़ाई है, हमें राजा के इसके बारे में बताना चाहिए। तो गांव के 2-4 लोग इकट्ठा होकर राजा के पास चले गए और जाकर राजा से कहने लगे कि महाराज, गांव के बाहर जो झोपड़ी है ना, उसमें बूढ़ी माई रहती है, वह ना जाने क्या जादू टोना करती है। आज उसने एक कढ़ाई खीर बनाई है और उसके पास दूध भी नहीं था और ना ही चीनी चावल थे,
फिर भी इतनी अच्छी खीर है और तो और पूरे गांव वालों को खीर खिलाई है, फिर भी उसकी कढ़ाई में खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो राजा ने जैसे ही गांव वालों की बात सुनी तो अपने सैनिकों को बुलाकर कहा, तुम ऐसा करो, उस बुढ़िया के झोपड़ी पर जाओ और वहाँ पर जो जादुई कढ़ाई की खीर है उसे यहाँ लेकर आओ। बुढ़िया से कह देना कि ऐसी कढ़ाई झोपड़ी में नहीं राजमहल में शोभा देती है। तो राजा की आज्ञा पाकर सैनिकों वहाँ पर आ गए और बुढ़िया से कहने लगे कि माँ जी, राजा का आदेश है कि आपके पास जो जादुई कढ़ाई है वह हमें राजमहल में लेकर जाना है। तो यह सुनकर बुढ़िया बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। राजा के सैनिक कढ़ाई को लेकर राजमहल में चले गए, लेकिन राजमहल में ले जाते ही खीर में दुर्गंध आने लगी, कीड़े मकोड़े बिच्छू दिखाई देने लगे। तो यह देखकर राजा को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और वह कहना नहीं चाहते थे कि मेरे राजमहल के आने के बाद खीर में से बदबू आने लगी। बुढ़िया को बुलाकर कहा कि बूढ़ी माई, यह कढ़ाई तुम्हारी तब तो है, तुम वापस ले जाओ, मैं तुम्हें देता हूँ। तो बुढ़िया कहने लगी कि हे राजन, अगर आप मुझे देते तो पहले भी कभी देते, यह तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। तो बुढ़िया ने जैसे ही खीर उठाई तो लेते ही वह कढ़ाई फिर से सुगंधित खीर से भर गई। तो यह आकर बुढ़िया ने घर आकर गणेश जी से कहा कि बची हुई खीर के क्या करूं। तो गणेश जी ने कहा कि झोपड़ी के एक अंदर एक कोने में गड्ढा खोद कर उसमें गाड़ दो और उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदना तो तुम्हें धन से भरे हुए 2 घड़े मिलेंगे। तो ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए, लेकिन जाते समय झोपड़ी के लात मार गए तो झोपड़ी की जगह पर वहाँ पर एक सुंदर सा महल खड़ा हो गया। सुबह हुई तो बहू ने फावड़ा लेकर जिस जगह पर खीर गड़ी थी वहाँ से खोदने लगी, उसे कुछ नहीं मिला। थक कर वह हार कर अपनी सासू माँ से कहने लगी कि माँ जी, थारो गणेश जी तो पूरा झूठो है, मैंने कितनी मेहनत की है फिर भी यहाँ पर कुछ नहीं मिला है। तो उसकी सास कहने लगी कि मुझे देखने दे। यह कहकर बुढ़िया ने हाथ से मिट्टी उठाई तो उठाते ही 2 घड़े टन टन करते हुए धन की आपस में आवाज़ करने लगे। तो सास और बहू ने मिलकर उन गड्ढों से बाहर निकालते ही बहू ने कहा कि सासू माँ, थारो गणेश जी तो साचों में झूठो नहीं है। यह तो सुनकर उसकी सास कहने लगी कि बेटा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। जो भी पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी को याद करता है और गणेश जी की इसकी किसी न किसी रूप में आकर मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।